Hello friends, welcome to static classes. As you know that in this series we are covering physical geography and this is the lecture number 4, and in this lecture we will study about solar system. So let's start. In the previous lecture we have covered the hypothesis and the theories about the solar system, how the solar system origin. In this regard we have discussed the theories, the hypothesis about the solar system, and in this video we will know what is solar system. So let's start. सोलर सिस्टम. सो बेसिकली सोलर सिस्टम का जो मतलब होता है, प्लैनेट्स जो होते हैं ना हमारे, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर. ठीक है, सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. अब इन सबको ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इसको ही सोलर सिस्टम कहते हैं, पूरा सोलर सिस्टम. ठीक है. सो अब एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ एंड दे मेड अप ऑफ रॉक्स. सो बेसिकली जो ये प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, अब पहले इनको देखते हैं कहाँ पर ये. सो दिस इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. सो ये जो चार प्लैनेट हैं हमारे, ये चार प्लैनेट किसके बने होते हैं, रॉक्स के बने हैं. ठीक है, और इनको इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है. इनर प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है एस्टेरॉइड्स की. एस्टेरॉइड्स से जो अंदर हैं उनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं और इनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं. ठीक है. यस. सो yeah, so Venus, Mercury, Mars and Earth are called inner planets, while the Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, these are outer planets. And we can say this is made up of giant gases. So इनको giant gas planets भी बोलते हैं. किस किस को बोलते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको आउटर प्लैनेट्स और जाइंट गैस प्लैनेट्स कहा जाता है. जुपिटर लाइक प्लैनेट्स इज नोन एज जोवियन प्लैनेट्स. और जुपिटर लाइक प्लैनेट्स किस नाम से जाना जाता है, जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है. 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोलर सिस्टम इज ऑक्यूपाइड बाय जुपिटर. तो पूरे सोलर सिस्टम में अगर हम माने 100 वॉल्यूम है तो उसका 1% इकला जुपिटर ऑक्यूपाई करता है. और 98%, यस 98% सिंगल सन ऑक्यूपाई करता है. 98% वॉल्यूम, और उसमें से 1% जुपिटर और अदर्स जितने प्लैनेट्स हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं वॉल्यूम को. जुपिटर लाइक मीन्स जायंट गैसियस ईटीसी. ओके, जुपिटर का ये मीन्स होता है 98 ऑफ द वॉल्यूम सोलर सिस्टम इज ऑक्यूपाइड बाय सन अलोन. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, द रिमेनिंग 1% of the volume is occupied by all other planets and rocky materials such as asteroids, comets, meteoroids, gases. सो अभी एस्टेरॉइड्स और मीटेरोइड्स अभी हम देखेंगे. तो जितना भी ये हमारे प्लैनेट्स हैं और रोकी मटेरियल्स है स्पेस में, सोलर सिस्टम में, तो ये सब मिलाकर के 1% ऑक्यूपाई करते हैं. 1% इकला जुपिटर ऑक्यूपाई करता है और 98% सन ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम. दैट्स वाई द अर्थ इज नेग्लिजिबल फ्रॉम द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम से अर्थ नेग्लिजिबल दिखती है, मीन्स एक ऐसे बस डॉट की तरह दिखती है, बहुत छोटी, नेग्लिजिबल के समान होती है वो पूरी, मतलब दिखती भी नहीं है सही से. सो एन एस्टेरॉइड इज एन इरेगुलरली शेप्ड रॉक. एस्टेरॉइड्स क्या होता है, इरेगुलरली शेप्ड रॉक्स के बने होते हैं, मतलब कोई रेगुलर तरीके से नहीं है, उनका इरेगुलर शेप होता है. ठीक है. बियॉन्ड नेपच्यून अ बेल्ट, एक नेपच्यून के बियॉन्ड एक बेल्ट होती है, उसको क्यूपर बेल्ट कहा जाता है. दिस बेल्ट हैज़ अ स्मॉल बॉल लाइक प्लैनेट नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट. इस बेल्ट में क्या होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे बॉल लाइक प्लैनेट होते हैं. ठीक है, उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है. उसका एग्जाम्पल है प्लूटो. प्लूटो अब प्लैनेट्स नहीं है, ये प्लैनेट्स के
श्रेणी में से निकल चुका है। प्लूटो एक अब ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। पहले 9 प्लैनेट्स थे हमारे। सो प्लूटो हैपेंड टू द 9th planet and was recognized by the एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसमें और हम देखते हैं ये मैप और है एक हमारे पास। दिस इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड दिस इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट। छोटे छोटे स्मॉल इरेगुलर शेप प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न। ये है जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट। 1% वॉल्यूम स्पेस का ये ऑक्यूपाई करता है। 98% सन करता है। और बाकी ये जितने भी प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब मिला करके, सब एस्ट्रॉइड्स मिला करके, सब क्यूपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स मिला करके सबको 1% वॉल्यूम कवर करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा हमारा जो अर्थ है इसका भी एक जो मून है, हम इस मून सैटेलाइट के बारे में देखते हैं। सैटेलाइट बोलते हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, उनको सैटेलाइट कहते हैं। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑन ए डेफिनाइट रेगुलर पाथ ऑफ द मून्स ऑर्बिट। मून्स की ऑर्बिट में एक डेफिनेट वे में रिवॉल्व करता है हमारा मून अर्थ के चारों ओर। सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ होल्ड्स द मून इन इट्स ऑर्बिट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, वो मून को इस ऑर्बिट में होल्ड्स किए रखता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का काफ़ी हाई होता है, इसका जो अट्रैक्शन है वो मून को उसकी ऑर्बिट में होल्ड्स करके रखता है। द मून इज अबाउट 1/4 of the size of the earth in a diameter and weighs about 1/8 that of the earth। जो मून का साइज है वो 1/4 है हमारी अर्थ का। ठीक है, हमारी अर्थ का 1/4 साइज में है और 1/8 किस में है, वेट में है। 1/8 वेट में और 1/4 साइज में। मून हैज़ नो एयर नो वाटर। दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लीज फोकस एयर। मून हैज़ नो एयर नो वाटर। हमारा एयर भी नहीं है मून पर और वाटर भी नहीं है। इट्स सरफेस इज कवर्ड विद लैंड एंड लूज डर्ट, क्रेटर्स एंड माउंटेन्स। तो बेसिकली मून्स में जो है हमारे क्रेटर्स देखने को मिलेंगे आपको, गड्ढे और माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑन द मून डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड नाइट आर वेरी कोल्ड। ये भी आपको थोड़ा फोकस इस पर देना है। जो दिन होते हैं मून पर वो एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, बहुत हॉट होते हैं, लेकिन जो नाइट्स है वो कोल्ड होती है। बिकॉज द मून इज नियरर टू द अर्थ इट अपियर्स टू बी मच बिगर देन द स्टार्स। अब मून जो हमें दिखता है इतना बड़ा दिखता है क्योंकि ये और स्टार्स के मुकाबले में बहुत पास है हमारी अर्थ के, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की कोई अपनी लाइट नहीं है, यह हमारे सन से लाइट्स लेता है और रिफ्लेक्ट करता है। जो सन की लाइट होती है उससे मून की सरफेस चमकती है और रिफ्लेक्ट होती है। बेसिकली जो मून है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, सन से ही लाइट लेता है वो। रात में भी जो चमकता है वो सन की लाइट होती है, उससे रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एस्टेरॉइड्स एंड व्हाट इज़ मेटियोराइट्स। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। Asteroids are very small planets of rock and metal which revolve around the Sun, mainly between the orbits of Mars and Jupiter. So asteroids होते हैं बहुत छोटे प्लैनेट्स होते हैं, बहुत स्मॉल। ठीक है, प्लैनेट्स वो काहे के होते हैं, या रॉक के, मेटल के। ये सन के चारों ओर मार्स और जुपिटर के बीच की ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब इसमें एक बड़ा एस्टेरॉयड होता है, द बिगेस्ट एस्टेरॉयड, उसको कहते हैं सेरेस। हैज़ ए डायमीटर ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर, और उसका डायमीटर कितना होता है 800 किलोमीटर। वेयर एज द स्मॉलेस्ट एस्टेरॉयड इज एज स्मॉल एज पेबल, और स्मॉलेस्ट एस्टेरॉयड को क्या बोलते हैं हम, पेबल। इसमें देखते हैं सेरेस और पेबल कहाँ पर है। इसमें शायद दिया हो,
सेरस, ये है सेरस, ठीक है। पेबल भी दिया हुआ कहीं ना कहीं, ये छोटा लिख रहा है शायद स्मॉल में, तो ये तो हमारा सेरस हो गया सबसे बड़ा एस्टेरॉइड, ठीक है, और सबसे छोटा होता है पेबल, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी टाइम्स वी सी a streak of light in sky during night which disappears within seconds. It is called a meteor or shooting star. बहुत बार हम देखते हैं कि एक स्ट्रीक लाइट चमकती है स्काई में एकदम से, और वह विद इन सेकेंड में डिसअपियर हो जाती है, तो इसी को भी हम मेट्योर कहते हैं या शूटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। इसे को क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार या मेट्योर कहा जाता है। इफ़ अ मेट्योर इज बिग, ए पार्ट ऑफ इट में रीच द अर्थ सरफेस। अगर मेट्योर बड़ा है तो कुछ इसका पार्ट हो सकता है शायद कभी कभी अर्थ की सरफेस पर आ जाता है, विदाउट बीइंग बर्न अप इन एयर। और जब वो आता है तो मोस्टली स्टार मीजोस्फीयर में जो होते हैं बर्न हो जाते हैं। मोस्टली जो मेटेरोइड्स होते हैं मीजोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं, बट वेनेवर कोई बर्न नहीं हो पाता तो वो एज इट इज एज कहाँ पर आया था, अर्थ की सरफेस पर आ जाता है, और इसी को हम कहते हैं मीटियोराइट। ये कहलाता है मीटियोराइट। और हमने अभी पढ़ा एस्टेरॉइड्स, ओके। हम नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कंडीशन फॉर एनी बॉडी टू बी अ प्लैनेट। बेसिकली हर चीज़ की कंडीशन होती है, तो प्लैनेट होने के लिए क्या कंडीशन को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि प्लूटो ने जो है कंडीशन को फुलफिल नहीं किया प्लैनेट की, इसलिए वो प्लैनेट के श्रेणी में से निकाल दिया गया। इन 2006 IAU International Astronomical Union has redefined the definition of a planet। 2006 में IAU ने रिडिफाइंड किया प्लैनेट की डेफिनेशन को। 3 क्राइटेरिया आर गिवन बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और 3 क्राइटेरिया दिए गए। क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो, एनी सेलेस्टियल बॉडी, मतलब एनी सेलेस्टियल बॉडी, स्पेस बॉडी, एनी बॉडी शुड रिवॉल्व अराउंड द सन। कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी प्लैनेट है, कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, उसकी बॉडी जो सबसे पहली कंडीशन है सन के चारों ओर रिवॉल्व करनी चाहिए। ये तो फुलफिल करता है प्लूटो। इट शुड हैव एनफ मास विद बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और उसके पास एनफ मात्रा में मास, उसका वजन मास होना चाहिए, ठीक है, और बॉल लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सो हैज़ टू मेंटेन हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस, ताकि वो हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस को मेंटेन कर सके। इट शुड हैव क्लियर्ड इट्स नाइबरहुड। और इसका नाइबरहुड क्लियर होना चाहिए भी, जैसे कि अर्थ का मार्स है या जुपिटर का भी मार्स, इधर देखें तो हम वीनस का मरकरी का वीनस, तो इसका मतलब डेफिनेट नाइबरहुड होना चाहिए, लेकिन इसका नहीं था। कभी कहीं अपनी ये जो है ना फिक्स डिफाइन ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता प्लूटो। इट मीन्स अ पीस ऑफ रॉक्स इन इट्स ऑर्बिट एंड नियर बाय शुड एसिमिलेट विद द प्लैनेट। इसका मतलब ये हुआ, एक पीस ऑफ रॉक्स जो है इन इट्स ऑर्बिट, इसकी ऑर्बिट मतलब एक पीस ऑफ रॉक है ये खुद ही एक, और इसका जो नियर बाय है वो क्या होना चाहिए, प्लैनेट के साथ में इसको एसिमिलेट होना चाहिए। द थर्ड कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड बाय प्लूटो एज देयर वर मैनी लार्ज एंड बॉल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स नियर बाय प्लूटो। ये कंडीशन मतलब क्या हुआ, एक फिक्स नाइबरहुड होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया ये, क्योंकि इसके जो नाइबरहुड है, ठीक है, इसके जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स थे वो स्मॉल शेप्ड थे, लार्ज थे, कोई बॉल शेप का तो कोई नहीं था, तो इस तरीके से रेगुलर शेप के थे, तो इसलिए इसको प्लैनेट्स का डेफिनेशन इसको फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है। तो अब क्या है प्लूटो इज नाउ कैटेगराइज्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को इस टाइम कैसे कैटेगराइज किया जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट इसको कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज टुडे फॉर, okay, we will meet in the next lecture. Till then, thank you.